अमेरिका यानी यूएसए सुनने में आता है कि कभी-कभी वो किसी देश पे टैरिफ लगा देता है, कभी वो सैंक्शन लगा देता है, कभी किसी देश के साथ युद्ध छेड़ देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ऐसा वो कैसे कर पाता है? उसको कौन पावर देता है? या अगर उस वो सारी पावर खुद से अगर एंटरटेन कर रहा है, तो उसको ऑथेंटिसिटी कौन देता है? क्या सारे देश मिलके इस बात से सहमत होते हैं कि सिर्फ़ एक कंट्री सारे कंट्रीज़ पर निगरानी रखे? तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। क्या इंडिया अमेरिका के रास्ते पे चल के विश्व गुरु बन सकता है? यूएसए का दुनिया में जो पावर है वो किसी अचानक मिली ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि ये लंबे समय के इतिहास, इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट का परिणाम है। सबसे पहले अमेरिका ने 20वीं सदी के सबसे पहले हिस्से में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में अपना डोमिनेंस स्थापित किया था। डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाना इसका सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास डॉलर में ट्रेड करना पड़ता था। इसलिए अमेरिका किसी भी देश पर इकोनॉमिक प्रेशर आसानी से डाल सकता है, जैसे टैरिफ लगाना या ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाना। सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि अमेरिका की मिलिट्री पावर भी इसे अलग बनाती है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसके अलावा उसके पास लगभग 800 प्लस फॉरेन मिलिट्री बेस हैं, जो उसे ग्लोबल रीच और रैपिड रिस्पॉन्स का अवसर देते हैं। ये क्षमता किसी अन्य देश के पास इतनी एक्सटेंसिव यानी व्यापक रूप से नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश अमेरिका के किसी मित्र देश को धमकाने की कोशिश करता है, तो यूएसए अपनी अलायंस और मिलिट्री प्रेजेंस के जरिए तुरंत प्रेशर डाल सकता है। टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस का फैक्टर भी अहम है। अमेरिका साइबर वारफेयर, सैटेलाइट सर्विलांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में लीड करता है। ये उसे सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर में नहीं, बल्कि मॉडर्न वारफेयर और स्पियोनेज में भी अनमैच्ड बनाता है। यही वजह है कि यूएसए अपने विरोधियों के ऊपर सैंक्शन, टैरिफ्स या कभी-कभी कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए दबाव डाल सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लीवरेज भी इसे ग्लोबल प्लेयर बनाती है। यूएसए ने नाटो, G7, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अन्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड किया है। इससे वह किसी भी इंटरनेशनल डिसीजन को स्वे कर सकता है और अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को लागू कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका सॉफ्ट पावर यानी कि मीडिया, कल्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वर्ल्ड ओपिनियन को शेप कर सकता है या करता ही है। दूसरे कंट्री जैसे चाइना, रशिया या ईयू कुछ हद तक ये शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन उनके पास कुछ मेजर लिमिटेशन है। चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस उसके पास नहीं है। रशिया के पास मिलिट्री पावर है, लेकिन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लीवरेज सीमित है। ईयू फ्रेगमेंटेड है, यानी कोई एक यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इसलिए कोई भी देश यूएसए की तरह ग्लोबल प्रेशर बना लगातार और मल्टी डायमेंशन नहीं डाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की पावर सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्लोबल करेंसी डोमिनेंस, मिलिट्री सुपरमेसी, टेक्नोलॉजिकल एज, डिप्लोमेटिक लीवरेज और सॉफ्ट पावर सभी एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि यूएसए दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में अपनी इच्छानुसार इंटरवेंशन, टैरिफ्स, सैंक्शन और कभी-कभी वार को भी लागू कर पाता है। अगर कोई देश सच में यूएसए जैसे ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है, तो उसे ये सभी डायमेंशन एक साथ हासिल करने होंगे। एक मजबूत इकोनॉमी, डॉलर जैसा करेंसी इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड वाइड मिलिट्री प्रेजेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स। बिना इन सभी एलिमेंट्स के कोई भी कंट्री केवल रीजनल या टेम्परेरी पावर दिखा सकता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर यूएसए की तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है।